राधे राधे। मुझे ये जानना है कि ऐसा कहाँ लिखा है कि हम अपनी खुद की शादी में जब बहुत ज्यादा खुश है तो हम नहीं नाच सकते? बेटा हर चीज लिखी नहीं होती है ना। जब आप पैदा हुई थी तब आपका नाम भी कहीं नहीं लिखा था, माँ बाप ने आपको नाम दे दिया, उस नाम से आप जानी गई। बस लिखा, हर चीज लिखी नहीं होती बेटा, कॉमन सेंस होता है, तो मर्यादाएं हैं है ना। रावण जब आया तो लक्ष्मण जी ने सीता माँ के लिए लक्ष्मण रेखा खींची। अब आप कहोगे वो लक्ष्मण रेखा कहाँ लिखी है? भाई वो मर्यादा की रेखा है। आपके माँ बाप बोलते हैं पिज्जा मत खाओ, अब आप माँ बाप से बोलो कहाँ लिखा है कि पिज्जा मत खाओ। आप माँ बाप बोलते हैं बेटा मोबाइल मत चलाओ, अब आप माँ बाप से पूछो, माँ बाप बोलो कहाँ लिखा कि मोबाइल मत चलाओ। भाई माँ बाप जो बोलते हैं आपके हित के लिए बोलते हैं। और आपको नाचना है तो कोई मैं आपका हाथ पकड़ने तो आऊंगा नहीं, खूब नाचो खूब नाचो, आप खूब नाचिए, हमें कोई ऐतराज नहीं, जो मुझे सही लगता है ना तो वो बात है, वो यानी अपने प्रवचनों में आप एक तरह से महिलाओं के लिए लक्ष्मण रेखा खींचने का काम कर रहे हैं ना। हाँ ना, मैं प्रवचनों में केवल अपने सनातन की एक मर्यादा की स्थापना करना चाहता हूँ। एक मर्यादा क्या है वो उसकी बात करता हूँ। वो अच्छी लगे तो मान लो, अच्छी ना लगे तो आप स्वतंत्र हैं। कोई जबरदस्ती थोड़ी कह रहे कि नहीं मानो, जो मानने लायक हो मान लो, नहीं मानने लायक है छोड़ो। ठीक है, लेकिन एक बात तो है कि आप जिस तरह के बयान देते हैं उसके चलते आपकी लोकप्रियता न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी नजर आ रही है। कैसे, एक नमूना आपको दिखाते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में भी है। एक मौलाना ने बाबा के बारे में क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। अभी एक हिंदू पंडित थे, यूट्यूब फेसबुक पे उनका क्लिप मैंने, उसमें किसी ने हिंदू पंडित से सवाल किया था कि हम तो भगवान के सामने सुबह 4 रोटियां रख के जाते हैं, शाम को वो 4 की 4 ही रोटी हैं, तो भगवान साहब खाते पीते तो है नहीं, तो ये क्या हो रहा है, इससे भगवान तो खुश क्यों हो रहे हैं जब रोटी रखी है? तो मोहतरम ने जवाब ये दिया कि मैं इस वक्त इसका जवाब दूंगा सिर्फ उन लोगों को जो साइंस और टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने जब ये सुना मैंने कहा यार ये कोई बड़ा ही खानदानी जवाब मार्केट में आ रहा है। तो मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये अलग ही जवाब आ रहा है। आइए इसी क्लिप से जुड़ा हुआ अगला हमारा सवाल मुकदमे का वो हम आपके सामने रखें, उससे पहले अनिरुद्धाचार्य जी जवाब देना चाहेंगे मौलाना साहब को? हाँ, प्रश्न इनका ये है ना कि ईश्वर क्यों नहीं दिखते, ये सवाल था। तो देखिए जैसे गुलाब में खुशबू है, क्या दिखाई पड़ती है? तो नहीं दिखती, से ये सिद्ध नहीं होता कि नहीं है। उसी तरह हमारे जैसे गुलाब की खुशबू को महसूस किया जा सकता है, उसी तरह भगवान की भक्ति करके भगवान को महसूस तो किया जा सकता है। ये देखने दिखाने का विषय नहीं है। हर चीज देखी नहीं जा सकती और हर चीज दिखाई नहीं जा सकती। मिश्री में मिठास है, क्या उस मिठास को देखा जा सकता है? लेकिन खा करके उसका अनुभव किया जा सकता है। उसी तरह ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, पर भक्ति करके क्या मीराबाई ने अनुभव नहीं किया? यदि नहीं किया तो मीराबाई ने जो किया तो वो क्या था? सूरदास जी, रैदास जी, रसखान, इतने सारे भक्त जो हमारे जगत में हुए हैं, क्या इन्होंने अनुभव नहीं किया? आपकी दादी, आपकी माँ, आपकी नानी जो वर्षों से भगवान के ध्यान में डूबी रही आई, तो क्या वो पाखंड था? अरे कुछ तो अनुभव हुआ होगा ना, कुछ तो शांति मिली होगी ना। इसलिए ईश्वर देखने और दिखाने का सब्जेक्ट नहीं है, ये महसूस। मिश्री खाओगे तो मिठास का अनुभव हो ही जाएगा, भक्ति करोगे तो ईश्वर का अनुभव हो ही जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और भगवान को जो भोग लगाया जाता है उसको लेकर उनका सवाल था। लेकिन मुझे ये बात हैरान कर रही है कि पाकिस्तान के मौलानाओं को आप में इतनी दिलचस्पी क्यों है? पाकिस्तान की बहुत लोग कथा सुनते हैं। मेरे पास एक बार ऑफर आया था। अच्छा, मेरे पास ऑफर आया, बोले आप पाकिस्तान आ जाओ कथा सुनने, कथा सुनाने। मैंने कहा मैं आऊंगा तो फिर याद रखना पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान हो जाएगा। क्या बात है, इस बात पे तालियां होंगी क्या? पुनः पाकिस्तान हिंदुस्तान हो जाएगा जैसे था। चलिए, तो ये